भगवान सुखदेव से परीक्षित ने पूछा कि राक्षसे उपये में इति श्रुतम। परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान का कोई विवाह राक्षस विधि से हुआ था। तो कहा ठीक सुना है तुमने, भगवान का एक विवाह राक्षस विधि से हुआ था। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, और विदर्भ की राजधानी है कुंदनपुर। कुंदनपुर, और कुंदनपुर में भीष्मक राजा का, भीष्मक की राजधानी है। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मकेशी। एक दिन कमल के पत्र पर एक कन्या को पाया, नाम रखा रुक्मिणी। ये साक्षात स्त्री स्वरूपा है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। और लालन पालन किया। जब मां रुक्मिणी बड़ी हुई तो देखिए भीष्मक राजा के दरबार में प्रतिदिन नारद जी आते, और नारद जी आकर के भगवान कृष्ण का चरित्र गाते हैं कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। तो भगवान के चरित्रों को सुनकर उन्हें प्रेम हो गया। इधर रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया था। बुलवा के बिहारी लाल की। भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखती हैं रुक्मिणी, लेकिन इनके भाई शिशुपाल ने इनका विवाह, इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। और नाम का स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, लेकिन नाम का उसने कह दिया था कि देखो स्वयंवर तो हो रहा है, लेकिन वरमाला पड़ेगी शिशुपाल के गले में। इधर रुक्मिणी के मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है, तो रुक्मिणी ने यह बात अपनी भाभी से कही। तो भाभी ने कहा यदि प्रेम करती हो तो कुछ एक चिट्ठी लिख दो। तो मां रुक्मिणी ने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी एक ब्राह्मण देवता को दिया, और ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर द्वारिका पधारे। भगवान ने ब्राह्मण देवता का सम्मान किया, यथोचित सत्कार करते हुए चिट्ठी ली, और भगवान चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी में क्या लिखा था मालूम है? कितने लोग चिट्ठी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। ठंडी इतनी है कि हाथ भी नहीं निकाला जा रहा। अच्छा, ठंडी में कितना भी सज धज ले आदमी, सब बेकार हो जाता। ऊपर से साल, स्वेटर लगी नहीं रहा। हाँ, बुलवा के बिहारी लाल की। तो चिट्ठी में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैहि हरतो गतापम। मां पत्र में लिखती है कि हे नाथ, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक आपको देखा नहीं है। तो बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, मैंने केवल और केवल ते गुणान श्रुत्वा, आपके गुणों को सुना है। आपके गुण हैं कैसे? बोले ठाकुर जी कमाल के गुण हैं आपके। क्या करते हैं?
निर्विश्य कर्ण विवरैहि हरतोंग तापम। आपके विमल यश हमारे श्रवण रंध्रों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे शरीर के समस्त संतापों को समाप्त कर देते, नाश कर देते। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को दूर करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, सबसे ऊंचा साधन है। आज तक किसी भी फार्मेसी कंपनी ने, किसी भी दवा की किसी भी दवा की कंपनी ने टेंशन मिटाने की दवा नहीं बनाई। सर दर्द की दवा बनाई, सोने की दवा बनाई, लेकिन तनाव दूर हो जाए जिसे खाने के बाद ऐसी कोई दवा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपको करोड़ रुपए का टेंशन हो और एक बार कथा पांडाल में आप बैठो और आपका चित्त एक बार श्री हरि के चरित्र से जुड़ गया तो आपका सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा। ये भगवान की कथा की प्रत्यक्ष महिमा है। मां लिखती है कि मैंने आपको देखा नहीं, आपके गुणों को सुना है, बड़े कमाल के गुण हैं। और प्रभु, जो चीज किसी शेर को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार उठा ले जाए तो इसमें बेइज्जती किसकी है? हाँ, मतलब आप शेर हैं, शिशुपलवा सियार है। और पत्र में मां ने लिख दिया कि देखो, हमारे वहां की परंपरा है कि विवाह से पूर्व कन्या गौरी पूजन को आती है, मैं भी आऊंगी और वहीं आप भी आ जाना और वहीं से हम दोनों ना 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 चले चलेंगे। भगवान के लिए कम से कम कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। तो समय उपस्थित हुआ, भगवान ने पत्र पढ़ा, ब्राह्मण देवता ने कहा मैं चलूं, भगवान ने कहा कहां चलूं? साथ चलूं। अब जैसे ही निकले सोई द्वार पे बलराम जी मिल गए। अब जैसे ही बलराम जी को देखा सोई भगवान संकोच में आ गए, अभी पूछेंगे क्या बताऊंगा। दाऊ जी ने पूछ ही लिया, भैया लंबी तैयारी है? बोले नहीं, बस यहीं जा रहे हैं। अरे कोई नाम तो होगा, गांव का, क्षेत्र का, नगर का कोई नाम तो होगा। नहीं नहीं, बस यहीं पास में ही जा रहे हैं। अरे भैया बताओ तो, जा कहां रहे हो, कोई नाम तो होगा, ये पंडित जी साथ में हैं। बोले बस वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा तुम्हारे वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, चक्कर में शिशुपलवा लेके चला जाएगा। सुनो बलराम जी, तुम्हारा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है और विदर्भाधिपति राजा भीष्मक की राजधानी कुंडनपुर में आज उनकी पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर है और तुम्हारे छोटे भाई वहीं जा रहे हैं। बलराम जी ने सुना तो गदगद हो गए महाराज। बलराम जी ने कहा हमें तो पतो ही नहीं चली, हमारो लाला अब बड़ो है गए। जानो चाहिए, बिल्कुल जानो चाहिए। हमारो लाला तो लाखन में नहीं, करोड़न में एक है। आशीर्वाद मिला, चल दिए महाराज। और मां गौरी पूजन को आई है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता,
अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। माँ गौरी पूजन को आई है और रुक्मी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। कैसी व्यवस्था है महाराज? बोले एक व्यूह बनाया है सैनिकों का, फिर सखियों का व्यूह है। व्यूह माने घेरा, पहले सैनिकों का घेरा है, फिर सखियों का घेरा है, फिर प्रमुख सखियों का घेरा है, उसके बीच में रुक्मिणी जी चल रही। भगवान आए, भगवान ने अपनी रूप माधुरी इस प्रकार बिखेरी कि सारे सैनिक भगवान को देखकर प्रमुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए और इस प्रकार मोहित हुए, रुक्मिणी को सब भूल गए। एक ने कही भैया जे कितनो सुंदर आदमी, ये कितनो सुंदर रथ आए रहे, कितना सुंदर रथ आ रहा है। उसने कहा रथ में, दूसरे ने कहा रथ क्यों देख रहा है, रथ में जो घोड़े लगे उसे दे। दूसरे ने कहा घोड़े के चक्कर छोड़ो, घोड़े का चक्कर छोड़ो, रथ से जो उतर रहा है उसे देखो। बोले उसने जो चरणों में पादुका पहन रखी है उसे देखो। बोले पादुका छोड़ो, कमर में जो फेंट लग रही है उस फेंट को देखो, जो फेंट में बांसुरी लग रही है उसे देखो। इतना करते करते भगवान भीतर प्रवेश कर गए, रुक्मिणी जी को ले लिया, बाहर आ गए, रथारूढ़ हो गए, जाने लगे। बोले भैया घोड़ों की चाल तो देखो। निकल गए भगवान। बोले रथ की ध्वजा तो देखो। एक सैनिक वहां नहीं था, वो कहीं जरूरी काम से चला गया था, तो उसके ऊपर भगवान की रूप माधुरी का कोई असर नहीं हुआ था। तो वो आया तो वो आश्चर्यचकित, कोई घोड़ा बता रहा है तो कोई पादुका बता रहा है तो कोई फेंट बता रहा है तो कोई मुकुट बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। तो उसने 3-4 लोगों को पकड़ा, हिलाया, बोले भैया सब ठीक है, पहले ये बताओ रुक्मिणी कहाँ है। अब सबने देखा तो रुक्मिणी गायब। तब हल्ला हुआ ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। जैसे ही भगवान रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने सुना कि कृष्ण मेरी बहन को लेकर गए हैं, मैं कसम खाता हूं कि मैं यदि अपनी बहन को लौटा कर न ला सका तो मैं दोबारा कुंदनपुर में कदम नहीं रखूंगा। बीच रास्ते में मिल गया साला, भगवान का साला भगवान से बीच रास्ते में मिल गया। पहले तो भगवान ने उसके सैनिकों को परास्त किया और फिर साले को बहुत मारा। भगवान ने अपने साले को बहुत मारा और फिर साले को रथ के पहिया में बांध लिए। भगवान अपने साले को रथ के पहिया में बांध लिए और द्वारिका लेकर गए। द्वारिका में रेवती और बलराम जी ने अगुवानी की। बलराम जी ने देखा रथ के पहिया में कोई बंधा है। भगवान ने, बलराम जी ने कहा भैया ये कौन है? बोले दाऊ जी इनको भैया है। बोले बांवरे इनको भैया नहीं, तेरो सारो है। और जीवन में एक साले की क्या कीमत होती है ये कोई कलयुगी आदमी से पूछे। खुदा की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई, हाँ अपना भाई डबल एम में देखा नहीं है। और साला 5वीं 3 बार फेल, सुबह शाम सलाह ली जाती है। भाई साहब सोच रहे थे वो घर के पीछे जमीन पड़ी है, सोच रहे थे उधर स्नानागार, कुछ टॉयलेट लेटरिन बाथरूम बनवा देते। आप क्या कहते हैं? और ब्रज में कहावत है घरे बिगाड़े आरो और दीवार बिगाड़े आरो घरे बिगाड़े। घर की दीवार में यदि अलमारियां ज्यादा होती हैं, अलमारी वो पहले ढाली जाती थी ना, उस सरिया लगा के, तो वो दीवार कमजोर हो जाती थी।
घर की दीवार में अलमारियां लगाने पर दीवार कमजोर हो जाती थी और घर में साले की सलाह ज्यादा लेने से घर कमजोर हो जाता था। तो भगवान का द्वारिका में पुनः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और भगवान रुक्मिणी वल्लभ बन गए। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय हो।